नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की डिमांड कर चुके बाबा बागेश्वर ने आज नया नारा दे दिया है। बाबा बागेश्वर अब वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड के गठन की डिमांड कर रहे हैं। लखनऊ को लक्ष्मणपुर और भोपाल को भोजपाल बनाने की मांग कर रहे हैं। बाबा के धाम पर भक्तों की भीड़, बाबा का कॉन्फिडेंस और बाबा की डिमांड वाली लिस्ट तीनों बढ़ते ही जा रहे हैं। बाबा ने कल भी दरबार सजाया था, बाबा ने आज भी दरबार सजाया और अब बाबा कल भी दरबार सजाने वाले हैं। व्यासपीठ के संतों से लेकर राजपीठ के नेताओं तक सब बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। क्या हो रहा है बाबा के बागेश्वर धाम में, डिटेल रिपोर्ट। राष्ट्र था, है और रहेगा और जल्दी घोषित होगा। बाबा बागेश्वर की डिमांड लिस्ट अपग्रेड हो गई है। कल तक लिस्ट में सिर्फ हिंदू राष्ट्र था, आज वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड भी ऐड हो गया है। अखंड भारत भी ऐड हो गया है। लखनऊ की जगह लक्ष्मणपुर और भोपाल की जगह भोजपुर की भी एंट्री हो गई है। बाबा की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और बाबा के बागेश्वर धाम पर आने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कल भी दिव्य दरबार था, आज भी दिव्य दरबार था और कल भी दिव्य दरबार लगने वाला है। प्रातः काल 10 बजे से 12 बजे तक दरबार लगेगा। पहले 2 दिन का दरबार था। कल फिर गुरुजी ने कहा, सन्यासी बाबा ने, कि बहुत ज्यादा लोग आए हैं, ज्यादा से ज्यादा अर्जी लग जाए, इसलिए 3 दिन का दरबार लगाया जावे। आपको हम बड़ी विनम्रता पूर्वक बता दें, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? बागेश्वर। आप तो जो ये महात्मा पधारे हैं, इन संतों की रज ही माथे पर लगा दो, सोई संकट मिट जाना है। बालाजी के चरणों में 2-2 साल। दावा किया जा रहा है कि अब तक करीब 5 लाख लोग बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। इन्हीं लोगों के दम पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। दिव्य दरबार में जुटी भीड़ तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सफल हो जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोला। अरे बताओ, 4-5 लाख लोग इतने धीरे? सीताराम सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए, बनना चाहिए। कौन कौन तैयार है? जय हो। अब तो बन करके ही रहेगा। अरे बनो बनाओ है, घोषणा बाकी है, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। कितना बढ़िया बन गया है ये तो कथा। ये लोग कहते थे ये बाबा क्या कर रहा है, उनको बता दें ये तो अभी बागेश्वर धाम के पागलों की झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है और हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लाइन लेंथ बिल्कुल क्लियर है। अब वो खुलकर सनातन की पिच पर विरोधियों को क्लीन बोल्ड करने के मूड में है। हिंदू राष्ट्र के बाद अब बाबा की लिस्ट में सनातन बोर्ड की डिमांड भी शामिल हो गई है। ये सनातनियों के राजा इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, तमाम लोग आ रहे हैं। कोई राजा नहीं, हम तो प्रजा हैं। बागेश्वर बालाजी की सेना है, हनुमान जी की सेना है और
भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा और जल्दी घोषित होगा। मंच से तो आप हिंदू राष्ट्र की लगातार बात ही कर ही रहे थे, लेकिन आपने यज्ञ जो ये 7 दिन तक चल रहा है उसका संकल्प भी आपने इस प्रण के साथ लिया, हिंदू राष्ट्र, कैसे क्या था वो संकल्प? वैदिक परंपरा का अनुकरण करने वाले, अपने शास्त्रों पर परिपूर्ण रूप से निष्ठा रखने वालों में से हैं और हमारे सनातन धर्म के अनुष्ठानों में ताकत है। चीन जब बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था, युद्ध चल रहा था, तब हमारे ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में पीताम्बरा माई दतिया के यहाँ अनुष्ठान करके पीला सरसों जब फेंका गया और चीन पीछे हो गया और समस्त सैनिकों को पीलिया नामक रोग पड़ गया। उस वक्त की प्रधानमंत्री महोदया उस वक्त माँ पीताम्बरा के अनुष्ठान में सम्मिलित हुई थी। तो हमारे अनुष्ठानों में ये ताकत है, तो निश्चित रूप से इस अनुष्ठान के बल से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित। अनुष्ठान के बल से तो होगा, लेकिन अब बात इसकी आ रही कि संविधान है, संविधान के हिसाब से कैसे होगा? आपने उस संविधान में तरीका भी बदला है बदलाव का। 2/3 लोग अगर बात करेंगे, फिर से बताइए क्या है? हमने ये कहा, भारत की जब 2/3 जनसंख्या हिंदू और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी इस मांग में तो मुसलमान भी शामिल, जैन साधु तो खुलकर, क्या अद्भुत महापुरुष जैन साधु, हमारा तो साथ देखिए जैन साधु सभी पंथ के लोग हैं और सबकी इच्छा है, बस साउंड सर्विस हम बना दिया है। ये पाकिस्तानियों की भी इच्छा हो रही है, तो अब अखंड भारत की कल्पना भी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तानी बुला रहे हैं? आपको पाकिस्तानी अखंड भारत अटक से कटक। अच्छा, एक बात और आ रही है, आपकी मांग को तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा ने भी कहा है सनातन बोर्ड होना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरह। क्या है इस मांग के पीछे, क्या लगता है क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, पर फिर भी क्या है? सनातन का संरक्षण बहुत जरूरी है। सनातन बोर्ड लोगों का होना कैसे होगा? सनातनियों के सहयोग से होगा। इस संसार में क्या असंभव है? सनातनी व्यक्ति चाह ले। स्वामी विवेकानंद जब शून्य पर बोलकर शिकागो में भारत का झंडा लहरा सकते हैं, तो हम लोग भारत के हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू लोग हिंदू राष्ट्र बनाकर सनातन बोर्ड नहीं बना सकते हैं तो डूब मरे चुल्लू भर पानी। आपने अब तक बागेश्वर बाबा का कॉन्फिडेंस देखा, अब आपको उस कॉन्फिडेंस की वजह भी दिखाते हैं। आस्था का सैलाब और धर्म पर विश्वास अगर देखना हो तो इन दिनों बाबा बागेश्वर के धाम यानी गांव गढ़ा में चल रही इस आयोजन को देखा जा सकता है। चारों तरफ आपको हजारों लाखों की भीड़ दिखाई देगी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर और जय श्री राम के नारों से। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? क्या है आप बताओ? नहीं, आप बताइए। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदू ना, तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है कागजों में। कागजों में तो हाँ। कागजों में इंडिया, हाँ ठीक है, घोषणा करने की जरूरत है ओनली। 56 कंट्रियों में अगर एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, किसके मिर्ची लग रही है? 56 कंट्री में आप देखो कितने मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी है। सनातन धर्म में कोई शक्ति नहीं है, तो कृपया एक बार आकर बागेश्वर धाम सरकार में देखें। ओबीसी हो या कोई भी हो, हमारे साथ सनातन धर्म के आगे कोई लड़ नहीं सकता। न कभी कोई जीता था न जीतेगा बागेश्वर धाम सरकार के आगे। जब मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? 2024 में पता चलेगा उनको रामचरितमानस पे उंगली उठाने का नतीजा क्या होता है। हिंदुओं के राजा है हम, हिंदुओं के राजा है बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर हिंदुओं के राजा है। भारत देश की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और हिंदू की बात करते हैं, इसलिए वो हिंदुओं के राजा हैं, भारत के राजा हैं। हिंदुओं का राजा कौन? हिंदुओं का राजा कौन? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इसी पॉपुलैरिटी ने नेताओं को बागेश्वर धाम आने के लिए मजबूर कर दिया है। 2 दिन पहले कमलनाथ धाम पर आए थे, कल एमपी बीजेपी के चीफ वीडी शर्मा धाम पर पहुंचे थे। कमलनाथ ने तो बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले एजेंडे से क्लियर कट किनारा कर लिया था, लेकिन वीडी शर्मा ने मौके की नजाकत को देखा, समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया।
उल्टा कांग्रेस के दोहरे चरित्र को परिभाषित कर दिया। सनातनियों हिंदू और हिंदुत्व की बात करते करते हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं वो, इसे कैसे देखेंगे आप? बीजेपी से हैं आप, क्या भावना रहेगी? वो तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर देश को आगे ले जा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? तो इस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर महाराज ने भी जो बालाजी की कृपा और इतने अनुयायियों के माध्यम से अगर वो इन चीज़ों को जो सनातन संस्कृति सनातन सत्य है उसकी अगर बात करते हैं और उसको स्थापित करते हैं तो ये गलत नहीं है। तो पर वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जबकि संविधान की भावना जो भारत के अंदर तो आपने देखेंगे पढ़ेंगे हिंदू एक जीवन पद्धति है जी जी, और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आप प्रेरित होते हैं, लेकिन कमलनाथ जी अगर एक दिन पहले मिलने आते तो आप लोग कहते हो कि सॉफ्ट हिंदुत्व वो यहाँ पे आए दर्शन करने, तो सॉफ्ट हिंदुत्व क्यों है? मैंने यहाँ राजनीति की बात नहीं की जी हाँ, लेकिन अगर वो आए थे तो पूरी बीजेपी का ये कहना। बीजेपी इसलिए कहती है कि एक और आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, एक और आप राम सेतु को नकारते हैं, एक और आप सनातन धर्म संस्कृति का विरोध करते हैं, एक और आप हर मानव बिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, और यहाँ आकर के आप ये कहते हैं। मैंने कहा इसमें कोई गलत नहीं है, वो आए आशीर्वाद लें, लेकिन दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए। उनका नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बागेश्वर महाराज पर आक्रमण करते हैं और आप आकर के ये स्वरूप दिखाते हैं जो दोहरा चरित्र। नेता कुछ भी कहे, ये बात क्लियर है। चुनावी साल के चलते इस वक्त एमपी में सबको बाबा के आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाबा ने छतरपुर में जो मेला लगाया, संतों का जो समागम किया और हिंदू राष्ट्र के बाद सनातन बोर्ड का जो मैसेज दिया, उनसे काफी हद तक मुद्दों को बदल दिया है। मामला अब एमपी तक सीमित नहीं है। दिल्ली बीजेपी के नेता मनोज तिवारी भी बाबा के धाम पर पहुंचकर भजन गा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।